हेलो स्टूडेंट, राजनीतिक दल के बारे में जो मैं अपने गत लेक्चर में चर्चा कर रहा था और जहां मैंने राजनीतिक दलों की विशेषताओं या उनके आवश्यक तत्वों के बारे में आपको बताया था, उसी से आगे बढ़ते हुए अपने इस लेक्चर में मैं आपको राजनीतिक दल का रोल क्या है राजनीति में, या फिर उनकी वर्तमान राजनीति में या लोकतंत्र में क्या भूमिका है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। जब हम राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला रोल जो उनका है वो है लोकमत का निर्माण करना। लोकमत का निर्माण करने में राजनीतिक दलों की एक अहम भूमिका है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनता की समस्या को शासन के समक्ष रखने का काम करते हैं, इसके संबंध में अपना प्रतिवेदन बनाते हैं और लोकमत का निर्माण करने में सहायता करते हैं। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि राजनीतिक दल लोकमत को प्रशिक्षित करते हैं, उसका निर्माण करते हैं और उसकी अभिव्यक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों की दूसरी भूमिका है चुनावों का संचालन। वर्तमान में अगर हम बात करें तो बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र का संचालन लगभग असंभव सा हो जाएगा। राजनीतिक दल लोकतंत्र में अपने उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव लड़ते हैं और चुनाव का खर्च राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया जाता है। हरमिन फाइनर वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक दलों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसके अभाव में या तो निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाएगी या फिर निर्वाचक पूरी तरह से असहाय हो जाएंगे और उनकी लोकतंत्र में भूमिका ना के बराबर हो जाएगी। क्योंकि राजनीतिक दल सरकार के निर्माण का काम करते हैं। अगर शासन व्यवस्था अध्यक्षात्मक है तो राष्ट्रपति अपने विचारों से सहमत व्यक्तियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करता है। यदि शासन व्यवस्था संसदात्मक है तो सरकार का निर्माण व्यवस्थापिका में जिस राजनीतिक दल का बहुमत है उसके द्वारा किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि शासन व्यवस्था कोई सी भी हो, परंतु शासन का संचालन और सरकार का निर्माण राजनीतिक दलों के माध्यम से ही होता है। उनकी इसमें एक अहम भूमिका है। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता को मर्यादित करने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि शासन व्यवस्था में न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की भी अहम भूमिका है। विपक्ष बहुमत को अमर्यादित आचरण से रोकने का काम करता है, आलोचना के माध्यम से उसकी नीतियों को नियंत्रित करता है और शासन को सर्वाधिकारवादी बनने से रोकता है। एक तरह से कहा जाए तो शासन को अधिनायकवादी बनने से रोकने में विपक्ष की एक अहम भूमिका रहती है और ये तभी संभव है जब एक विपक्षी राजनीतिक दल जो कि मजबूत हो वो सत्तारूढ़ पक्ष पर अपना नियंत्रण रखता है। राजनीतिक दल इन सब के अलावा शासन के विभिन्न अंगों के बीच भी समन्वय रखते हैं, चाहे वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था हो या किसी अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था हो। इसके अलावा राजनीतिक दल राजनीतिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और जनता को सार्वजनिक विषयों के बारे में शिक्षित भी करते हैं और उनकी रुचि को भी जागृत करते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल पर टिप्पणी करते हुए
लॉवेल ने राजनीतिक दलों को राजनीतिक विचारों के दलाल की संज्ञा दी है। राजनीतिक दल शासन और जनता के बीच एक उचित संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। बहुमत दल सरकार के बीच जनता के विचार और जनता के बीच सरकारी नीतियों का प्रचार करने का काम करती है। इस तरह हम देखते हैं कि दलीय व्यवस्था मानव स्वभाव के अनुकूल है और साथ ही साथ यह प्रजातंत्र के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। राजनीतिक दल की अहम भूमिका नेतृत्व प्रदान करने में है, क्योंकि जब अच्छा नेतृत्व होता है तो उसके साथ ही वो राजनीतिक दल में अपने समर्थकों की भर्ती करने में सफल होता है। शासन में सदैव उचित नेतृत्व की आवश्यकता बनी रहती है। इसी कारण जिन राज्यों में दलीय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती, वहां प्राय नेतृत्व वंशागुणत शासकों के पास चला जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा राजनीतिक भर्ती के कार्य को और ज्यादा मजबूत बनाती है। राजनीतिक दल किसी भी शासन व्यवस्था में राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि वे जनमत के सहारे और निर्वाचन की प्रक्रिया के द्वारा शासन व्यवस्था में परिवर्तन को सुचारू रूप से कार्य रूप देने का काम करते हैं। राजनीतिक दलों के कारण ही जिस किसी भी देश में संघीय व्यवस्था है, राजनीतिक दलों के कारण केंद्र और इकाइयों के बीच समन्वय बनाए रखने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। विकासशील देशों में जहां राजनीतिक मान्यताएं पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं और जहां जाति, धर्म, भाषा या परंपरा की विविधता है, वहां पर राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण के कार्य को पूरा करने में एक सक्रिय योगदान देते हैं। इन सब के अलावा अंत में राजनीतिक दल कानून निर्माण की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि कानून निर्माण में किसी भी एक राजनीतिक दल का बहुमत होना जरूरी है और बहुमत के रहते सत्तारूढ़ पक्ष अपने कानून निर्माण की प्रक्रिया को सहज रूप से पूरा कर सकता है।